हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे कि पीएफ का पैसा आप खुद से कैसे चेक कर पाओगे। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो, किसी संस्था में काम करते हो और वहां से आपका कोई कंट्रीब्यूशन जुड़ता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है ईपीएफओ द्वारा या एम्प्लॉयर द्वारा, तो दोस्तों उसको आप कैसे चेक कर पाओगे। वैसे उसको आप पीएफ का पैसे को निकाल भी सकते हो, उसका प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है ओनली पीएफ का पैसा अगर आपका कटता है किसी कंपनी या संस्था के द्वारा, तो आप उस पीएफ के पैसे को कैसे पता कर सकते हो कि वह आपका कितना जुड़ा है। और उसको निकालने का जो प्रोसेस है वह अलग प्रोसेस है, उसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि निकालते कैसे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पीएफ का पैसा कितना जुड़ा है आपका और उसको कैसे पता कर सकते हो। क्योंकि आप बहुत वीडियो देखते हो यूट्यूब पर कि पीएफ का पैसा कैसे पता करें, पीएफ का पैसा कैसे चेक करें, पीएफ का बैलेंस कैसे पता करें, पीएफ का बैलेंस कैसे चेक करें। तो इस प्रकार का वीडियो आप देखते हो, तो उसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप भी अपना पीएफ का पैसा चेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक आपकी शर्त है जिसके अंदर आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट होना जरूरी है और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ द्वारा दिया गया हो, तभी जाके आप अपना पीएफ का पैसा चेक कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस बताते हैं वीडियो के अंदर एक एक बारीकी से। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए पूरा वीडियो में बता देते हैं। पीएफ का पैसा चेक करने के लिए आपको करना क्या है। पीएफ का पैसे की जानकारी लेने के लिए कि आपका कितना पैसा है, उसके लिए आपको ईपीएफओ टाइप कर देना है गूगल पर, ठीक है। गूगल पर जब आप अपना ईपीएफओ टाइप करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको नजर आ जाएगा मेंबर पासबुक, ठीक है। अब आपको जैसे ही मेंबर पासबुक जो दिख रहा है उस पर ही आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन आ गया है। यह एक डेस्कटॉप साइड मोड में है। मैं इसको थोड़ा सा क्योंकि अगर मोबाइल से आप करते हो तो डेस्कटॉप साइड मोड को हटाना ज़रूरी होता है, तो मैंने ये हटा दिया है और आप यहाँ देख सकते हो ये बड़े क्रम में खुल गया है। अब आपको यहाँ का प्रोसेस नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ चेक करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यूएएन नंबर डाल देना है। जब आप अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट करते हो तो उस समय आपको एक पासवर्ड मिलता है, उस पासवर्ड को आपको यहाँ डाल देना है। अगर आपके पास पासवर्ड भूल गए हो, यूएएन नंबर का खो गया है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर लेना यूनिफाइड पोर्टल से। आपको मेरे सानू गढ़ियाल चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि नया पासवर्ड कैसे बनाएं, हम भूल गए हैं, तो आप वीडियो जाके देख लेना, आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यूएनए नंबर डाल दिया है, पासवर्ड जब आपका बन जाएगा नया तो आपको यहाँ डालना है। याद रखना, जब भी आप फॉरगेट पासवर्ड करके जब अब आते हो तो आप तुरंत ही मत डाल देना और चेक करना लग जाना कहीं, ठीक है। तो क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप फॉरगेट पासवर्ड करके आते हो तो यहाँ पर ये बोल रहा है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये क्लियर करना जरूरी है। जब कभी भी आप पासवर्ड बना के आते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, पासवर्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर 6 हॉर्स, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड मतलब यूनिफाइड जो अपना मेंबर पोर्टल है उसका, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि आप यूनिफाइड पोर्टल से लॉगिन तो हो सकते हो, लेकिन जो आप पासबुक को चेक करोगे, आप पीएफ का बैलेंस चेक करोगे, तो वह आप 6 घंटे के बाद ही कर पाओगे। और यहाँ लिखा भी हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए, हमें 6 घंटे भी हो चुके हैं, नया पासवर्ड हम बना चुके हैं। अब उसी नए यूएनए नंबर को यहाँ डाल देंगे, इस जगह पर यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। ये कैप्चा है, जो इस कैप्चा को हम यहाँ डाल देंगे, साइन इन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ से डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो जो बैलेंस होता है वो आपका फर्स्ट में ही यहाँ पर नज़र आ जाता है। अगर आप टोटल को चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टोटल बैलेंस आपका नज़र आता है, ठीक है। यहाँ से ये है आपका ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी समरी होती है। उसका नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ से 2 अमाउंट और नज़र आता है, जिसके अंदर लिखा होता है टोटल, तो आपको ऊपर दिखा देता है। यहाँ पर बोलता है एम्प्लॉय का शेयर और यहाँ पर बोलता है एम्प्लॉयर का शेयर। ये दोनों शेयर एक एम्प्लॉय का होता है, एक एम्प्लॉयर का होता है, ठीक है। इसको सही तरीके से समझने के लिए आपको यहाँ पर एक कोने पर 3 लाइन जो दिख रही है, इस जगह पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जब आप करते हो तो यहाँ पर लिखा होता है पासबुक, ठीक है। नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ, पासबुक, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, इसको फिंगर रख के मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो जो आपका टोटल जो परसेंट में दिखाता है वह आपको अमाउंट यहाँ नज़र आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस जगह पर, ठीक है, जो परसेंट में नज़र आ रहा है, ठीक है। जस्ट इधर आपको साइड में देखोगे तो यहाँ पर नज़र आएगा आपको अलग अलग अमाउंट। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यह जो आपका होता है ये टोटल का नज़र आता है, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वह है, और यहाँ से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नज़र आता है। दोनों को मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो इंटरेस्ट अभी तक लगा है वह आपको यहाँ पर नज़र आता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा।
अब आपको दोस्तों यहाँ से समझाता हूँ। यह जो दिखाता है ये वाला कोने पर आपको दिखता है कि टोटल आपका पीएफ विड्रॉल हो चुका है इतना। तो ये विड्रॉल का होता है अमाउंट। आप अगर आप साइड में देखोगे तो ये विड्रॉल से संबंधित दिखाता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर यह टोटल में दिखाता है। अगर आपने कितना निकाला कितना नहीं निकाला वह यह चीज़ नहीं होती है। लेकिन जब से आप कंपनी में जुड़े हो, जब से आपने कंपनी में काम कर रहे हो, तब से अब तक का ये टोटल में दिखाता है। ठीक है, लेकिन जो अवेलेबल बैलेंस है वह यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल बैलेंस। ठीक है, और टोटल बैलेंस भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका था आगे की तरफ। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ पर भी मैं बता रहा था एम्प्लॉय का शेयर एक नज़र आता है और एक आता है एम्प्लॉयर का। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है। जस्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से दोस्तों आपका ये आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपके पासबुक के अंदर जो आपका पर्टिकुलर है, जितना भी कंट्रीब्यूशन जुड़ा है अभी तक, वह सभी आपको मंथ वाइज दिखाता है। ठीक है, अब मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही जो आपको दिखता है ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, इस समरी को समझना आपको जरूरी है। ठीक है, कैसे समझना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट में जो आपको नज़र आता है वह आपका डेट होता है वेजेज मंथ। ठीक है, यहाँ से ट्रांजैक्शन डेट होती है कि किस तारीख को आपका लेन देन हुआ है, तो ट्रांजैक्शन डेट इसको बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर का मतलब है कौन से दिन आपने क्या किया था, मतलब कि जैसे आपने विड्रॉल किया था तो वह आपको डेट वगैरह दिखाती है। अगर आपका डीआर हुआ, सीआर हुआ, मतलब क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, वह सभी आपको दिखाता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर, ये डेट पर्टिकुलर आपको समझाएगी। अब वेजेज आपको कितना मिलता है, जो आपका वेतन मिलता है वह आपको टोटल में यहाँ पर नजर आता है, जिसके अंदर बोलता है ईपीएफओ का वेजेज और ईपीएस का वेजेज। ठीक है, क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ फिंगर रख के साइड की तरफ। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो ये है यहाँ पर इनका वेजेज आता है कि कितना आपको पैसा निकालना है और कितना आपका मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर इस मंथ के अंदर यह जो ये मंथ चल रहा है ये वाला डू मंथ 5/2023, मतलब कि ये बोल रहा है कि 5 महीना 2023 का रिकॉर्ड है। इससे संबंधित मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ से ये 12,000 रुपये इसका वेजेज आया, मान के चलिए ये वाला। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में आपका एम्प्लॉय का जो शेयर है उसमें पैसा कितना भेजा। ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉय का शेयर में कितना गया, यहाँ से 1482 रुपये। ठीक है, अब आप देखोगे कि एम्प्लॉयर के शेयर में भी होता है, तो एम्प्लॉयर का शेयर कितना कटा है, वो यहाँ से 453। ठीक है, याद से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इस अमाउंट को, ये वाला जो अमाउंट आपको शो करता है ये वाला, और इस अमाउंट के अंदर ये वाला, ठीक है, इसको अगर आप जो ये 453 को इस अमाउंट में जोड़ दोगे, ठीक है, तो यह आपका 1482 ही बोलता है। इसका मतलब जो आपका आधा पैसा होता है वह तो आपके कौन से खाते में जाता है, आपके एम्प्लॉयर शेयर में। ठीक है, और आधा बचा हुआ पैसा आपके जाता है पेंशन के अंदर। ठीक है, तो पेंशन का पैसा कैसे जुड़ता है, वह ऐसे ही जुड़ता है, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो इसमें जो 1029 रुपये जो आपको नज़र आ रहा है इस जगह पर, यह आपका पेंशन के अंदर जा चुका है। तो इस प्रकार से आप अपना जो पीएफ का पैसा है वह चेक कर पाते हो। याद रखना, अगर आपने कोई क्लेम कर रखा है तो क्लेम को कैसे चेक, आपको क्लेम का चेक करना है कि आपने कोई भी पीएफ का पैसा निकालने के लिए, विड्रॉल के लिए कोई भी अप्लाई किया था, वो क्लेम आपका कैसे दिखा रहा है, कितना आपने क्लेम किया था अभी तक, उसको जांचने के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ही आपको नजर आएगा क्लेम का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से ये दिखा रहा है कि आपने टोटल क्लेम किए थे 7 और एक उसमें से रिजेक्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत आप अपना जो पीएफ का विड्रॉल का पैसा है वह टोटल में आप जो निकाल चुके हो वह आपको यहाँ पर शो कर रहा है इस जगह पर। ठीक है, ये टोटल हो गया। और यहाँ से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 8 बार आपने क्लेम किया था, जिसके अंतर्गत ये 7 बार आपका पीएफ का पैसा पास हो चुका है, जो आपको यहाँ पर शो भी कर रहा होगा। ठीक है, ये वाला रिजेक्ट हुआ था, जो रिजेक्ट में आपका दिखा रहा है यहाँ पर एक फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से आपका कोई भी पेंडिंग फॉर्म नहीं है और आप यहाँ से ये भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपना क्लेम को चेक कर सकते हो कि आपका कोई फॉर्म पेंडिंग तो नहीं है, और कितना हमने क्लेम किया था अभी तक और कितना हमने हमारा पास हो चुका है। कितना का मतलब ये होता है कि आपने कब कब पीएफ का पैसा विड्रॉल के लिए डाला था और कब कब वह पास हुआ था। और यहाँ पर दोनों क्लेम आपका जुड़ता है, जैसे कि आप ट्रांसफर के लिए डालते हो वह भी एक क्लेम में आता है, और यहाँ से आप विड्रॉल भी आप जो मारते हो, पीएफ का पैसा निकालते हो, एडवांस हो या फुल एंड फाइनल का, वो भी एक क्लेम के दायरे में आता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको जानकारी दी है पीएफ का पैसा चेक करने की, वह आपको सभी समझ में आई होगी। तो कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मैंने आपको समझाया था कि कंट्रीब्यूशन आपका कैसे जुड़ता है, और वह सभी डिटेल के साथ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है पीएफ से संबंधित कि किस प्रकार
प्रकार से आप अपना पीएफ का पैसा चेक कर पाओगे और प्रॉपर तरीके से इसको आप खुद से ही चेक कर पाओगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन आपका जुड़ना चाहिए, तभी जाके आप चेक कर पाओगे। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कंपनी जो आपके पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में भेजती है, तभी जाके बैलेंस शो होगा, तभी जाके आप अपना पीएफ का विड्रॉल कर पाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।